जैसे रहले कुटुम्ब से मिले कुटुम्ब बाहरे कुटुम्ब। तो जो जिस विचारधारा को होता है उस विचारधारा को समर्थन करने लोग होता है ना भाई। हम जिस विचारधारा के लोग हैं तो मेरे समर्थन करने लोग हैं, उस विचारधारा के जो लोग उसको समर्थन करने लोग हैं। तो जिस तरह ये जो भगेसरा है उसी विचारधारा के वो लोग भी हैं, उसकी बात को समर्थन। आपसे एक लास्ट और सवाल लेंगे। माँ बेटी को दुर्गा कहा जाता हो, काली कहा जाता हो, लक्ष्मी कहा जाता हो, उसी देश में उसी धर्म में जो ये सत्ता में जो लोग बैठा हुआ है, बलात्कारी के रूप में लोग जो बैठा हुआ है, ये लोग माँ बहन बेटी के साथ ये जो गलत काम लोग कर रहा है, उसके लिए हम चाह रहे हैं कि ये जो लोग भी हैं, जो मणिपुर में जो ये घटना जो घटी है, खास कर इसमें देखिए हम स्पष्ट बोल रहे हैं, ये जब से बीजेपी आई है तब से ये जो है। बात करेंगे मणिपुर के बारे में, वही मणिपुर के बारे में जो कि कुछ दिन से सुर्खियों में बना हुआ है। मणिपुर में भीड़ के माध्यम से लड़की और बुजुर्ग महिलाओं को अर्धनंगन करके यानी वस्त्र उतार कर भीड़ के माध्यम से घुमाया जाता है और स्तन के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। इसी बात करेंगे, मेरे साथ जुड़ चुके हैं भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र रोशन जी से बात करेंगे। BSTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या कहिएगा सर, जो मणिपुर का अभी कांड काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है? देखिए, ये जो मणिपुर में जो घटना जो घटी है, मैं इस घटना का मैं कई निंदा करता हूँ। और ये जो घटना जो घटी है, समझिए कि एक इंसानियत का जो है तरमतार किया जा रहा है। ये शर्मसार घटना है। ये जो घटना जो है एक इंसानियत के मुंह पे बहुत बड़ा जोर से तमाचा है। जो देश में जिस धर्म में माँ बेटी को दुर्गा कहा जाता हो, काली कहा जाता हो, लक्ष्मी कहा जाता हो, उसी देश में उसी धर्म में जो ये सत्ता में जो लोग बैठा हुआ है, बलात्कारी के रूप में लोग जो बैठा हुआ है, ये लोग माँ बहन बेटी के साथ ये जो गलत काम लोग कर रहा है, उसके लिए हम चाह रहे हैं कि ये जो लोग भी हैं, जो मणिपुर में जो ये घटना जो घटी है, खास कर इसमें देखिए हम स्पष्ट बोल रहे हैं, ये जब से बीजेपी आई है तब से ये जो है ये बहुजन समाज की बेटी के साथ ऐसा मैंने खिलवाड़ किया जा रहा है। आप इस बात को सोचिए, इन लोगों ने बहुत पहले नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बात जो शब्द जो है, ये बात जब उन्होंने बोला कि बेटी बचाओ, तो हम ये सब हम कहना चाहते हैं कि बेटी और किससे बचाना है। इन्होंने एक और नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन किसके आएंगे भाई? ये बीजेपी लोग अच्छे दिन आएंगे, तो जो पूंजीवादी जो लोग हैं उनके आएंगे, या मनो विचारधारा के लोग हैं उनके आएंगे। ये अच्छे दिन किन के आएंगे? अच्छा, एक बात बताइए, आप तो बोल रहे हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन देखिए जब से बीजेपी सत्ता में आई है आप बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। आपके पार्टी के भी लोग तंज कसते हैं, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी तंज कसते हैं, लेकिन बीजेपी तो कहती है हम सशक्त महिला की बात करते हैं, महिलाओं के लिए हम बुलडोजर चलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अभी तक के भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी मौन हैं। आते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 36 सेकंड का दुख व्यक्त करके और उसके बाद चुपचाप हो जाते हैं पूरे भाजपा के लोग, पूरे सिस्टम के लोग। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, अब आपके इशारे पे और के कहने पे आपके पार्टी के लोग जाएगा, आपके गुंडे मवाली लोग जाएगा और वो जाकर बहन बेटी के साथ जैसे खिलवाड़ करेगा, और आपसे कोई सवाल पूछेगा तब उसमें क्या कहिएगा? अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आपकी सत्ता है, आपके सत्ता में लोग बलात्कार हो रहा है, अपराध किया जा रहा है, तो आप क्या बोलिए? कुछ बोलिएगा? ये जो मोदी सरकार जो है वहाँ पे बीजेपी का सत्ता है, वहाँ पे अब सब कोई जानता है। आप बताइए कि आप लोग नारा लगाते हैं कि महिला को हम संरक्षण देंगे, महिला को बचाओ, महिला को पढ़ाओ। आप किस रूप से बोल रहे हैं कि महिला को बचाने के लिए, महिला को पढ़ाने के लिए? लेकिन वही जो कि महिला की बात करें, वही भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अभी तो कोई संज्ञान नहीं ली, जो कि भाजपा के कोटे से राष्ट्रपति बनी। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी है ना, ये प्रधानमंत्री जो है वो अपने मन से उनको चुना गया है। आप बताइए कि जब संसद का जो उद्घाटन हुआ तो उसमें द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं आई, क्यों नहीं बोला गया? लेकिन हम देखिए वहाँ पर नहीं, हम बात यहाँ कर रहे हैं कि महिला की हक की, मान स्वाभिमान, इज्जत, प्रतिष्ठा की अगर बात करें तो सबसे देश का सर्वोच्च पद पे द्रौपदी मुर्मू जी है, तो वही संज्ञान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। वही तो बोल रहे हैं कि आप एक तरह के महिला के मान सम्मान की बात करते हैं। जब आपके देश में आपके धर्म की एक महिला जब राष्ट्रपति जब बनती है तो आप उस महिला का क्यों नहीं बुलाते हैं? इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं महिला का अंदाज कर रहे हैं, उस महिला का अपमान कर रहे हैं, तभी नहीं बुला रहे हैं। अगर आप महिला का अगर सम्मान करते तो आपको इस देश के सबसे पहला नागरिक होता है, तो इस देश के भारत जो क्या नाम है राष्ट्रपति जो लोग होता है, वही लोग होता है, उनको बुलाना चाहिए आप।
तब उसको नहीं बुला रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, क्या कहिएगा वो कि धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा, वो तो कहते हैं कि हम लेटेस्ट कुछ दिन पहले एक बयानबाजी करते हैं कि जिन महिलाओं के गर्दन में मंगलसूत्र ना हो, मांग में सिंदूर ना हो, फ्लॉट है, कोई बिक्री कर सकता है, कोई बुकिंग कर सकता है। बताइए देश में कितने सारे नौजवान शहीद हो जाते हैं, क्या उनकी जो पत्नियां हैं क्या वो फ्लॉट है? अब देखिए देखिए जो लोग हिंदू राष्ट्र की जो बात करता है, ये बोलता है ना कि हिंदू राष्ट्र लागू होगा, जरा सोचिए कि ये एक साधु संत है, और साधु संत होकर इतना घिनौना शब्द का इस्तेमाल करता है कि ये एक लड़की के, किसी के माँ बहन बेटी को फ्लॉट बोलता है। आप देखिए किसी की माँ बहन बेटी फ्लॉट होती है कि जब कोई जाएगा कुछ भी कर देगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा बोले हैं बाबा, सही बात बोले हैं। तो अब देखिए जैसे रहले कुटुम्ब से मिले कुटुम्ब बाबा हरे कुटुम्ब, तो जो जिस विचारधारा को होता है उस विचारधारा को समर्थन करने लोग होता है ना भाई। हम जिस विचारधारा के लोग हैं तो मेरे समर्थन करने लोग हैं, उस विचारधारा के जो लोग हैं उसको समर्थन करने लोग हैं। तो जिस तरह ये जो भगेसरा है उसी विचारधारा की वो लोग भी हैं, उसके बाद तो समर्थन अच्छा, कर रहा आपसे है। एक लास्ट और सवाल लेंगे। अच्छा, एक बताइए, जो मणिपुर में कांड हो, जो लोग किए हैं वो भीड़ के माध्यम से, उन लोगों के साथ क्या सरकार न्याय कर पाएगी महिलाओं के पास साथ? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तो हम सुने हैं मोदी के स्टेटमेंट कि ये जो घटना जो घटी है बहुत निंदनीय घटना है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि उस जो समाज के साथ जो वहाँ पे जो इतना जो दर्दनाक जो घटना घटी है न्याय मिल पाएगी। अगर न्याय नहीं मिलती है तो लगभग इस देश के सारे जो पार्टी जो है इसके विरोध में खड़ा होगी। अगर विरोध में जो आने जो 24 में जो लोकसभा का जो चुनाव जो होने वाला है, इसको देखकर बीजेपी के पिछड़े पर लात मारेगी, मुंह तोड़ जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। इसलिए तो हमें नहीं लग रहा है कि इस देश में बीजेपी की सत्ता में इस देश में महिलाओं को सुरक्षा मिल पाएगा, महिलाओं का मान सम्मान मिल पाएगा, ये हमें कतई विश्वास नहीं है।